सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 अलंकार नामक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पुनरावृत्ति के बाद आज शाम 5 से 8 के बीच पाठ 8 अलंकार का टेस्ट होगा। तो पाठ 8 अलंकार को वीडियो के माध्यम से, हिंदी व्याकरण के पुस्तक के माध्यम से बहुत ही भली प्रकार से पढ़ लें, समझ लें। अलंकार। आज के इस वीडियो में हम रूपक अलंकार एवं उसके भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं उसके भेद, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार आदि के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता की प्रतीति हो, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुख चंद्रमा है। यहां मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुख को चंद्रमा बना दिया गया है। तो यहां उपमेय में उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रतीत हो रही है। इस वजह से यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के भेद। विद्यार्थियों, इस अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला, सांग रूपक अलंकार। दूसरा, परंपारित रूपक अलंकार। तीसरा, निरंग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बाद अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है कल्पना। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम मनु, जनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि शब्दों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। इस अलंकार के उदाहरण में ये शब्द मनु, जनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि जरूर आते हैं। तो इन शब्दों से हम इस अलंकार को पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए देखें, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पर मनहु शब्द आया है। तो हमें उत्प्रेक्षा अलंकार में एक बात बताई गई कि मनु, जनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि शब्द आते हैं। जरूर इस अलंकार में के उदाहरण में ये शब्द आते हैं। तो हम वहीं से इसे पहचान लेते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार के 4 उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार।
तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है गम्योत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद संदेह अलंकार। रूप रंग आदि के सादृश्य से जहां उपमेय में उपमान का संशय बना रहे या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों का संशय रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहां संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार के बाद भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ध्यान दें, बिल विचार कर नागशुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। यहां भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार के बाद अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करने के लिए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के बाद अब अत्युक्ति अलंकार पढ़ेंगे। जब शौर्य, औदार्य, सौंदर्य, विरह, प्रेम, कीर्ति आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, तब वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ध्यान दें, लखन सकोप बचन जब बोले और डगमगानी मही दिग्गज डोले। ये अत्युक्ति अलंकार है। अत्युक्ति अलंकार के बाद अन्योक्ति अलंकार। क्या होता है अन्योक्ति अलंकार? जहां पर उल्लेखित तथ्य या घटना को छिपाकर दूसरे आधार के माध्यम से अपनी बात को कहना, अर्थात अपनी बात को सीधे तरीके से ना कहकर अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जाता है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं, या वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहां अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार के बाद मानवीकरण अलंकार। जब मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्राकृतिक उपादानों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब, जब प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्यों की तरह कार्य करती नजर आए या प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए वर्णित किया जाए, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, फूल हंसे कलियां मुस्काईं,
यहां मानवीकरण अलंकार है। विद्यार्थियों, इस प्रकार पाठ 8 अलंकार नामक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हुआ। प्रमुख प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से, प्रमुख प्रमुख हेडिंग के माध्यम से हमने इस पाठ को फिर से समझा है। विस्तृत रूप में समझने के लिए, जानने के लिए आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। तो आज शाम 5 से 8 के बीच में होने वाले टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 अलंकार नामक पाठ को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पुस्तक जरूर पढ़ें। आइए, आज कार्य क्या करना है। आज के कार्य में आपको यहां पर 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझकर बताना है। अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से पाठ 8 अलंकार नामक पाठ को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप निकालिए, बताइए, स्वयं को बताइए। इसके बाद आप खुद ही निरीक्षित करिए कि आपने जो उत्तर बताए वो सही है या गलत है। नकल करके उत्तर मत बोलिए। पाठ को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर चाहे तो कहीं रफ कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से मिलान कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दूसरा प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार किस अलंकार का भेद है? तीसरा प्रश्न है, जब कोई वर्ण क्रम से 2 बार आता है तब वहां कौन सा अलंकार होता है? चौथा प्रश्न, जहां जोड़ तोड़ के साथ श्लेष अर्थ सिद्ध हो वहां कौन सा अलंकार होता है? पांचवा प्रश्न, जिससे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? छठवां प्रश्न है, मुख चंद्रमा के समान है में उपमा का कौन सा भेद है? सातवां, रूपक अलंकार के कितने उपभेद होते हैं? आठवां प्रश्न, फलोत्प्रेक्षा अलंकार किस अलंकार का भेद है? किस अलंकार में उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है? 10वां प्रश्न, लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज डोले में कौन सा अलंकार है? बताएं। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के बाद आप स्वयं को उत्तर बताएं और स्वयं को निरीक्षित करें। इन्हें कहीं लिखना नहीं है, मौखिक रूप में आपको अभ्यास करना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं पर समाप्त होता है। ध्यान दें, आज शाम 5 से 8 के बीच हिंदी व्याकरण के पाठ 8 अलंकार नामक पाठ का टेस्ट होगा। पाठ्यपुस्तक को पढ़ करके, पाठ्यपुस्तक से पाठ 8 को पढ़ करके भली प्रकार समझ लें और टेस्ट की तैयारी करें। धन्यवाद।